आरती करा आरती करा. नाम पता मालूम है. रोज ये चर्चा होता है ना. अच्छा रोज चर्चा होती है हाँ. आपकी चर्चा 1-2 महीने से चली थी. लावा ये लावा. या की पुढे की क्या बात ओके या पुढे या सगळं तुम्ही विकास ठीक आहे दुडीनं आपण आधी हां हाँ जी प्रणाम हे जाता मीटिंग हाय हाय थांब हे या लवकर. हे या की लवकर कल्याण हो भाई सबका सबका आनंद जरा एक मिनिट काका जरा एक मिनिट. जी वाह मामा अशी घेऊन काय असो मोबाईल हे लाव हे काढायचं नाही काढलं संजू कर्नाटक से आए हो क्या बात दोन चलो अंदर बैठ के ले लेंगे और 2 मिनटों में आणि साहेब अभिनंदन. हाँ जी जिनके पास आप ले जा रहे हैं वो रखिएगा. अभी इसका महत्व हम बताएंगे क्या महत्व है. ठीक है हाँ जी. तो मैंने क्या बताया अपनी पद्धति TCBT प्राकृतिक खेती मूल आध्यात्मिक खेती मूल प्रक्रिया प्रकृति को जो है प्रकृति में काम पंच महाभूत करते हैं. वो खेती में भी काम करने को तैयार हैं. आप काम नहीं करने दे रहे हो उनको. मेड़ पे काम कर रहे हैं पंच महाभूत. इसलिए मेड़ का पौधा बढ़िया बढ़ता है. ना उसको नाइट्रोजन यानी यूरिया की कमी रहती ना फास्फोरस ना पोटास की. और खेत का पौधा बीमार रहता क्योंकि वहाँ आप काम कर रहे हो. और आपके पास मनुष्य के पास इतनी अकल नहीं है कि पूरा पूरा भोजन ठीक से दे. क्योंकि मनुष्य जो है वो भूत की श्रेणी में आता है. भूत यानी इमली का भूत नहीं, भूत यानी जीव. और जो पंच महाभूत है वो महाजीव है, महाभूत है. पंच महाभूत क्या है? महाभूत है. पहले पंच महाभूत समझ लो. बोलो भूमि भूमि गगन गगन वायु वायु अग्नि अग्नि नीर. नीर भूमि का भा, गगन का ग, वायु का वा, अग्नि का आ और नीर का ना. ये बन गया भगवान. क्या बन गया? भगवान. तो खेती का काम भगवान करते हैं. पंच महाभूत भूमि गगन वायु अग्नि नीर. हमारे शरीर में भी शरीर का संचालन भगवान ही करते हैं. भगवान यानी भूमि गगन वायु अग्नि नीर. ये पंच महाभूत है. क्या है? पंच जोर महाभूत. से बोलो. पंच महाभूत पंच महाभूत यानी संक्षिप्त में भगवान. तो भगवान हमारी खेती में पूरे समय काम करते हैं. और वो काम करेंगे तो कोई कमी नहीं आएगी. ना यूरिया की ना DAP की जरूरत, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ना फंगीसाइड ना पेस्टिसाइड की. ये काय की आवाज है? ओ विकास. ठीक है पूजा के बाद चर्चा करेंगे. निकाल लीजिए. सर बोतल का भी पानी चलेगा. मिट्टी चेक करेंगे. लाए अभी मिट्टी कितने लोग लेके आए? हाथ उठाओ. लेके आओ. खेत की मिट्टी 2 ही लोग लेके आए. बाकी लोग जो नहीं लाए वही खेती का काम जो है सीखने आए, मिट्टी लेके आए थे. डायरी पेन कितने लोग लाए? अभी रोक देना. रुको. हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार. अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन. मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन. अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए, जीवन बेकार
जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार। तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, उठो लिखो इतिहास नया। आलस त्यागो और उठा लो, हाथों में हल कुदाल, हाथों में हल कुदाल साथियों, हाथों में हल कुदाल। हाथों में हल कुदाल साथियों, हाथों में हल कुदाल। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। झूम उठे धरती अंबर, झूम उठे धरती अंबर, और उठा लो ऊंचा स्वर, और उठा लो ऊंचा सर। उठे हुए माथे के सम्मुख, उठे हुए माथे के सम्मुख, पैर न पाती हार, पैर न पाती हार। पैर न पाती हार साथियों, हो जाओ तैयार। ठहर न पाती हार साथियों, हो जाओ तैयार। तो मैं अपना विषय पुनः शुरू करता हूँ। इस प्रकृति का निर्माण पंच महाभूतों ने किया है। आप सब सहमत हैं? प्रकृति में जो भी दिखाई दे रहा है, पानी, हवा, पेड़ पौधे, हम तुम, चींटी, खरगोश, हाथी, ये सब का निर्माण किसने किया है? तो बड़े से बड़े सूर्य और तारों का निर्माण भी पंच महाभूतों ने किया है, और परमाणु का निर्माण भी पंच महाभूतों ने किया है। परमाणु जो जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर भी पंच महाभूत है। तो पंच महाभूत ने पूरी प्रकृति को बनाई है। ये महाजीव है। संक्षेप में हम इनको क्या बोलते हैं? भगवान, भगवान। भूमि का भ, गगन का ग, वायु का व, अग्नि का और नीर का ना, भगवान। यही भगवान जो मेड़ के पौधे को बढ़ा रहे हैं, खेत के पौधों को भी ये ही बढ़ाते हैं। बस हम उनको खेत में काम करने से रोक दिए। भगवान को काम करने से मना, उनको कहे यहाँ खेत में मैं काम करूँगा। और आप भगवान के बराबर काम करोगे क्या? नहीं। खेत के मेड़ का पौधा हर साल फूल आता है, आपके खेत का पौधे में फूल नहीं आता, क्योंकि वहाँ आप काम कर रहे हो। जैसे हमको रोज रोज भोजन चाहिए, उंगली देखो उसमें, वो तो नहीं आ रहा है। हाँ? उंगली तो नहीं आ नहीं रहा है। नहीं। जैसे हम काम करते हैं रोज रोज, हम भोजन करते रोज रोज, वैसे पंच महाभूत भी रोज रोज भोजन करते हैं। आपको केवल प्रतिदिन पंच महाभूतों को भोजन देना है। और चूंकि खेत में काम कर रहे हैं तो उनकी तारीफ करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो भोजन करना और तारीफ करना है, प्रार्थना करनी, फिर देखो वो दौड़ दौड़ के काम करेंगे। अपनी टेक्निक में किसान को केवल नक्षत्र पर बीज बोना है और बीज की सुरक्षा करनी है, कोई उसको खाना जाए, शाकाहारी जीव जंतु। ठीक है? तो केवल बीज बोना है, सुरक्षा करना है बस, और फसल काटना है। इसके लिए मैंने एक टैगलाइन दिया है कि टीसीबीटी प्राकृतिक खेती में किसान को बीज बोना है और घर जाके कुछ काम नहीं करना। काम करेगा तो गड़बड़ होगा, इसलिए मैंने कहा सो घर जाके। काम कौन करेंगे? बस सुबह शाम उनको भोजन कराओ। अब भोजन कराने का खर्चा है 2.5-3 रुपया रोज का, और वो भी आपके पास देसी गाय है और उसका दूध है, घी है, उसका घी है, चावल है और कंडे है, तो खर्चा कुछ नहीं है। आपके पास देसी गाय है तो उसका दूध निकालो, उसका घी निकालो। घी उन पंच महाभूतों का भोजन है, आपका भोजन नहीं घी। और कितना? 2 बूंद घी चाहिए, 2 चुटकी चावल चाहिए, बस।
और कितने एकड़ में काम करेंगे 2 चुटकी चावल से पंचमहाभूत? 10 एकड़ में। कितने एकड़ में करेंगे? 10 एकड़। 10 एकड़ में। अब बम्पर अभी तक मेरे 38 फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। कितने? 38। और इसी सीजन में 22 फसलों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन आया है। आप क्या कौन कौन सी फसल है बताओ, उसी का रिकॉर्ड प्रोडक्शन बताऊंगा। धान, इस साल 32 क्विंटल बासमती धान का प्रोडक्शन आया 1 एकड़ में। कितना? 32 और क्विंटल। किसान गए वहां तक, जो पड़ोसी है ना, जहां मंडी में तौलाते हैं, तो वहां 1 एकड़ का नेट 1 एकड़ का 36 क्विंटल निकला, जबकि रासायनिक में 17-18 क्विंटल से ज़्यादा बासमती सुने, 7-8 क्विंटल आता है बासमती। 32 इस साल। ठीक है, पंजाब के किसान हैं हमारे कित्ता बरार जी, उनके यहाँ का प्रोडक्शन, उनका वीडियो डाला यूट्यूब में देखो। और बताओ दूसरी फसल। मूंगफली का भी बहुत शानदार प्रोडक्शन आया है। ठीक है, कितना है अभी मुझे एकदम से ध्यान तो नहीं है, पर जबरदस्त प्रोडक्शन मूंगफली का आया है। नहीं, ध्यान आ गया, 13.5 क्विंटल प्रति एकड़ है मूंगफली का। कितना? हाँ, और वहाँ क्या है, इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो इनकी फसल भी खत्म हो गई। पूरी एरिया की हुई, इनकी भी हुई, पर जैसी बारिश थोड़ी कम हुई, नए फुटाव आ गए, और 4-5 दिन में इतना बड़ा पौधा दिख रहा था, 5 दिन में, और 13.5 क्विंटल निकल गया। इनको लग रहा था कुछ नहीं निकलेगा, तो देखो मूंगफली मूंगफली। और वो किसान हैं हमारे राजस्थान के किसान हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है नाम अभी उनका, मैंने वीडियो डाला है उनका पूरा। 13.5 क्विंटल मूंगफली 1 एकड़ में, एकदम से नाम ध्यान नहीं आ रहा है उनका, डाला है यूट्यूब में देखो। और गन्ना गन्ना 1000 क्विंटल, 100 टन का प्रोडक्शन है गन्ने का। पंचमहाभूत काम करेंगे तो कितना? एकड़ में। एकड़ 100 टन हो। 100 टन 1000 क्विंटल प्रोडक्शन है। हाँ, केला, सोयाबीन। हाँ, केला का भी जबरदस्त प्रोडक्शन है। 30 से 32 किलो की धड़ आई है। कितना? 30 से 32 मोटे मोटे केले, ये मोटे मोटे, और केले में अद्भुत स्वाद है। मिनिमम 22 किलो, अधिकतम 32 किलो। बाबूलाल काग किसान है बड़वानी के। ये केला आप ऑनलाइन बुला सकते हो खाने के लिए, आपको लगेगा जिंदगी में ऐसा केला नहीं खाया, ऐसा केला मिलेगा। सोयाबीन का प्रोडक्शन जो है 12.5 क्विंटल आए 1 एकड़ में, और कोई उसमें कटर पिलर नहीं, और वो जो है रिंग कटर नहीं, कोई वायरस नहीं, मोजेक नहीं आया। महाराष्ट्र का किसान है। और वो जो मिलेट्स में वो हमारे इधर राशनी बोलते हैं, वो हिंदी में रागी का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है। आप जो फसल लगाते हो कुछ लिए, और कुछ चना का महाराष्ट्र के किसान है महेश कुकड़े जी का 18.5 क्विंटल प्रति एकड़। मैं बात एकड़ में कर रहा हूँ, आप कितने में बोलते हो, क्या बोलते हो, एकड़ बोलते हो? एकड़ 18.5 क्विंटल चना, और एक चना जहाँ 1 फली लगती वहाँ 2 फली लगी। आप चने में देखो ना, 1 फली लगती है, वहाँ कितनी फली लगी? 2, और दोनों में 3-3 दाने आए। तो जहाँ 2 दाने वहाँ 6 दाने आए। और कौन सा है? अरहर का प्रोडक्शन है 16.5 क्विंटल प्रति एकड़। लाइन से लाइन 12 फुट, और पौधे से पौधे जो है 4 फुट में लगे। तरबूज का भी अभी कुल प्रोडक्शन नहीं बताता, लेकिन जबरदस्त तरबूज का लेखराम जी के यहाँ तो तनों से निकलता है। गेहूं का प्रोडक्शन इस साल लगभग 32 क्विंटल प्रति एकड़ आ रहा है। खपली होता है, खपली गेहूं का भी बहुत शानदार उत्पादन है। खपली गेहूं ज्यादा होता है। ठीक है, उसका बहुत शानदार उत्पादन है। और आप गेहूं, अगर हमारा गेहूं खा लिए पंचमहाभूत वाला, तो आप दूसरा गेहूं देखोगे तक इच्छा ही नहीं होगी, पेट ही नहीं भरेगा गेहूं खाने से। हमारा गेहूं खा लो बिल्कुल, सुबह बनाओ शाम को भी चपाती मुलायम रहती है, गजब का टेस्ट, इतना टेस्ट आता है, आनंद आ जाता है वो गेहूं खा लो। आप बुलाओ 2-2, 4-4 किलो आटा बना के खाओ जरा। इस साल क्या है, बारिश हो गई, ओलावृष्टि हो गया, तो थोड़ा सा जो है
हाँ, किस किस के पास डायरी कापी और पेन किसके पास पुन्हा कोणाकडे नाही सांगा अभी पेन किसको चाहिए? नहीं हाथ जोड़ना किसी उसके जरूर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 25 ले आओ 25 ले आओ। कौन सा 38 तरह की फसलों में आपके यहाँ जो लगाते हो उनमें ये हाईएस्ट है कि नहीं? किसी का चना निकला 18.5 कुंटल, हरभरा निकला नहीं निकला, सुने भी नहीं होंगे किसी का निकला। जे अपने निकला प्राकृतिक खेती पंचमहाभूत कृषि में, गन्ना निकला 1000 कुंटल निकला। और एक बार भूमि उपचार कर लो, जिंदगी भर गन्ना नहीं लगाना पड़ेगा उस जगह, हर साल बस काटते रहो काटते रहो काटते रहो। जिंदगी में एक बार गन्ना लगाना पड़ेगा, भूमि उपचार पूरा करना पड़ेगा। आपने वहां पंच महाभूतों के हाथ पैर आंख कान नाक सब निकाल लिए, निर्जीव हो गए। पंच महाभूत वहां न शुद्ध है न सजीव है। तो एक बार पंच महाभूतों को शुद्ध सजीव कर लो। जिंदगी में एक बार केला लगाना है, जिंदगी में एक बार गन्ना लगाना है। अरे कोई गन्ना यही लगाओ, हाँ आपको जो वैरायटी पसंद है वो लगाओ, हर वैरायटी उत्पादन देगा। पर जो अच्छी वैरायटी वो लगाओ। पोर से पोर की लंबाई इतनी लंबी आती है, इतना पोर से पोर समझ रहे हो ना? हाँ गाड़ी की लंबाई। और 35 गाड़ी आते, 35 लगभग 9 से 10 इंच का रहता है। सोचो कितना फुट जाएगा है ना? और यहाँ धान कितने लोग लगाते हैं? धान भी लगाते हो? धान कितने लोग लगाते हो? और गन्ना कितने लगाते हो? गन्ना सब। कपास नहीं लगाते। चना चना लगाते हो, और चना गेहूँ कम लगाते हो। सोयाबीन, चलो तो अभी मैं ये गन्ना चना सोयाबीन का तो लगभग एक सा प्रैक्टिस है। तो हम इस पर जो है विस्तार से चर्चा करते हैं। तैयार हो आप लोग? रेडी? हाँ, आप सब लोग को मैं सतयुग में ले जाने वाला हूँ। अभी आप कलयुग के अंतिम चरण में हो। इसमें हो कलयुग के अंतिम चरण में, जहाँ किसी का भरोसा नहीं कौन कब मर जाए। है भरोसा? नहीं, किसी का भरोसा नहीं कौन कब मर जाए, क्योंकि हार्ट सबके कमजोर हो चुके हैं। अभी तो बढ़िया चाय पी रहा था, अभी तो दौड़ रहा था, 1-1.5 घंटे में खत्म। तो अभी जो है आप खेती के मामले में भी कलयुग के अंतिम चरण में है। अब कोई खेती नहीं होने वाली, अब कोई खेती नहीं होने वाली, ना रासायनिक होने वाली है, ना जैविक, ना प्राकृतिक होने वाली नहीं है। ये जैविक खेती तो टोटल ही नहीं होने वाली है। रासायनिक तो थोड़ी बहुत हो जाएगी, जैविक तो और कंडप होने वाला है, और प्राकृतिक तो और कंडप, खत्म होने ही वाली नहीं खेती। और सब बीमार है। आई मैं आप चेक करूंगा, पंच महाभूत से शरीर बना है, 4 महाभूत गायब है। किसी किसी के 5 महाभूत नहीं है, पता नहीं जी कैसे रहे। पूरे 5 के 5 महाभूत माइनस में। ठीक है? हाँ, अब आने वाले अभी जो है अगले 2030 तक ऐसा कह रहे हैं कि जो है कि 10% आबादी तक को कैंसर हो सकता है। पहले बोल रहे थे 4% को होगा, अब अनुमान है 10% आबादी को कैंसर होने वाला है। जैसे शुगर आम बीमारी हो गई ना, आज के 20 साल पहले शुगर केवल पटवारी को होता था जी। पटवारी जानते हो ना? पटवारी जो नक्शा खसरा काटता है, तलाटी, हाँ, उसको ही शुगर होता था। हमारे यहाँ जिसको शुगर हो गया तो बोलते हैं पटवारी बन गया। अब सब पटवारी हो गए, सबको शुगर। ऐसी कैंसर 2030 तक लगभग 10% आबादी को होने वाला है। पंजाब में हर गांव में कैंसर हो चुका है, क्योंकि भोजन में हम जहर खा रहे हैं और जहर के साथ निगेटिव चीज खा रहे हैं। आप जिंदगी में 35-40
आप 35-40 निगेटिव चीजें हैं, उनके कारण कैंसर होना ही है। एक और बात है, अब जिनकी शादी होगी उनको बच्चा पैदा होने की संभावना 80% तक कम होने वाली है। और अगर बच्चा हुआ भी जैसे तैसे तो हो सकता है विकलांग हो, माइंड से विकलांग हो, है ना, हृदय से दिक्कत हो, हाथ पैरों से दिक्कत हो। एक तो बच्चा पैदा ही नहीं होना है, गगन तत्व नहीं बचा, पुरुष के शरीर में शुक्र नहीं बन रहा है, महिलाओं के शरीर में अंडाणु नहीं बन रहा है। और जैसे तैसे कुपोषित शुक्राणु अंडाणु से होंगे बच्चे। भाई शुक्र में ही जिंक नहीं है जो ऊंचाई बढ़ाता है, महिला में जिंक नहीं है तो अंडाणु में जिंक नहीं है जो ऊंचाई बढ़ाता है। तो ये भी एक समस्या आने वाली है पूरी की पूरी। ये जो 140 करोड़ की जनसंख्या है अगले 20 साल में घट के फिर जो है 35-40 करोड़ में आ जाएगी। हो गया क्रांतिवीर जी आपका काम, तो नाम तो क्रांतिवीर है। तो इस तरह से आपकी खेती में ये समस्याएं आपके जीवन में ये समस्याएं आने वाली हैं। इतना ही नहीं, अभी क्या होता है, हमने अपने देसी बीज भी खत्म कर दिए जो गहराई से जाके और सारे पोषक तत्व तो लेके आते थे, है ना। इधर देसी बीज खत्म, इधर हमारे बीज खत्म। इन बीजों का निर्माण सोचो हमारे पूर्वज कितनी मेहनत से किए होंगे। टमाटर के 600 बीज थे, धान के 3500 वैरायटी थी, गन्ना भी था। वो जो है एलोरा का जो मंदिर है ना, वहाँ गया तो गन्ना लेके खड़ा है पहरेदार, मिठास नहीं, मेरे ख्याल से पुरुष पत्नी को गन्ना दे रहा है, ये मीठा खाओ मीठे रहेंगे। सोचो कम बना एलोरा का मंदिर, ईसा पूर्व बना है ना। अच्छी अच्छी वैरायटी थी। एक वैरायटी हमारे यहाँ रसगुल्ला, मुंह में रखो ना तो भर जाता, इतना मीठा, खत्म कर दिया शक्कर की चाहत में। वो रस वाला था इसलिए उसका नाम रसगुल्ला था। शुगर उसमें हो सकता उतना ना हो, लेकिन रस था, और रस के साथ शुगर मिलेगा तो कितना बढ़िया लगेगा। अभी शुगर वाला है, रस गायब कर दिया। जितनी नई वैरायटी आ रही है उसमें रस गायब है, शुगर ज्यादा है। पहले रस ज्यादा रहता था, शुगर सामान्य रहता था। TCBT में 16.5% शुगर का रिकॉर्ड है। मतलब 1 क्विंटल गन्ना पेरोगे तो 16 किलो और 500 ग्राम गुड़ निकला है। अभी रासायनिक में कर रहे हो 6, 7, 8, 9 तक जाता है। शुगर मिले हैरान है। गन्ना तो खरीद रहे हैं, शक्कर ही नहीं निकल रहा है, रासायनिक में नहीं निकलेगा। तो इस तरह से हमारी जिंदगी में इन सब का जो है, ये सब जो है बहुत मतलब आखिरी स्टेज है कलयुग का। आप देखिए पूरा स्नेह खत्म हो गया, माता पिता का बच्चों से, बच्चों का माता पिता से, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से। एकांगी हो गए कि नहीं हो गए? पहले परिवार रहता था, आनंद आता है, अब परिवार साथ में रहा तो टेंशन आता है। हाँ कि ना? हैं? पहले सारे परिवार मिलते थे होली दीपावली में तो बड़ी खुशियां मनाते थे, अब तो टेंशन में रहते हैं। सब उल्टा हो गया है। तो ये सब जो है जैसा खाए अन्न वैसा हुए, इन सब का संबंध अन्न से, माइंड का संबंध भी अन्न से। इतना ही नहीं, हम बीमार हो रहे तो आपको ठीक मत करो, खेत को ठीक करो। मैं अभी आपके पंचमहाभूत देखूंगा, सबके गड़बड़ है। आप कहोगे दवा बताओ, दवा नहीं, आप खेत तो ठीक करो, उसका भोजन खाओ, ऑटोमेटिक ठीक हो जाओगे। खेत के उत्पाद में पंचमहाभूत, गेहूं में, चना में, धान में
पंच महाभूत पूर्ण, आपके शरीर में ऑटोमेटिक पूर्ण। खेत में जिंक नहीं है तो आपके शरीर में आएगा क्या? फिर अलग से मैं जिंक की गोली दे दूं, फिर 6 महीने बाद जिंक की फिर कमी, तो स्थायी उपाय है क्या? तो ये एलोपैथिक आयुर्वेदिक सभी स्थायी उपाय नहीं हैं, ये तात्कालिक है और इसमें पैसा भी खूब लग रहा है। और जिंक की कमी है तो भी कोरोना होगा, मतलब आदमी मरना है। सल्फर और जिंक नहीं रहा तो अभी देखो सब में सल्फर की कमी, चर्म रोग सबको होता है। सल्फर खेत का फंगस खत्म करता है और वो सल्फर आप खाओगे तो आपका फंगस खत्म होगा। तो इन सब ज्ञान को हमने 15 साल पूरा पढ़ा है, पूरा समझा है और उसी आधार पर आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आज का विज्ञान केवल न्यूट्रिशन बोलता है। कोई ने फार्मूला डाला, ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल, जैव रसायन, षड्रस, हाथ उठाओ। क्या डाले आपने? ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल और गोवर्धन खनिज खाद। क्या बात है, बहुत सारा चीज डाल दिए। फिर षड्रस। आपकी खेती सामान्य खेती से अच्छी है कि नहीं है? कितनी प्रतिशत अच्छी है? 20%, 10%, 50%, 70% अच्छा है। वाह भाई, सामान्य फसल से मेरे तो केले का 40 टन एक्सपोर्ट हुआ है। हाँ, 40 टन एक्सपोर्ट भी हो गया। 40 टन एक्सपोर्ट। कितने किलो का खाम आता है? जी 25 से 27 तक का। अच्छा, 25 से 27 किलो। क्या वजन बात नहीं बैठा, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। क्वालिटी अच्छी थी। हाँ। गांव कौन सा आपका? वाड़वा। वाड़वा गांव। हाँ, आष्टा वाड़वा। आपकी फसल कौन कौन ने देखा है यहाँ में से? यहाँ कोई है जो आपकी फसल को देख चुका है? आपने देखा? कैसी है भाई? अच्छी है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये भी निगेटिव है। रखो, अभी मैं जब सबकी वहीं रख दो, जब मैं जांच कराऊंगा तब एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, आपने किया? हाँ हाँ हाँ। 18 क्विंटल धान हुआ, केवल एक ही फार्मूला किए? अच्छा, तो आप सब कर रहे हो इसलिए इतनी संख्या आ गई। जो कर रहे हो पर अभी प्रॉपर नहीं कर रहे हो। हाँ, क्योंकि एक भी छोटा, जैसे अभी हम किन के यहाँ गए? ये इनके यहाँ गए, शंकर भाई के यहाँ। तो ये क्या है, जहाँ बायोगैस है वहीं गोबर पाथ दिए, तो उसका दुर्गंध कहीं ना कहीं दुर्गंध आई क्या है, क्योंकि वही है। तो वो कुछ कंडे निगेटिव, कुछ पॉजिटिव हो गए। इनका आधा भस्म निगेटिव, आधा पॉजिटिव, तो निगेटिव भी साथ में जा रहा है, पॉजिटिव, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो पियोगे तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। छोटी छोटी बातें। गोबर बहुत अच्छा, गाय देसी, गलत जगह कंडा थाप दिए, क्योंकि जहां गोबर रहेगा वो ऊर्जा सोखेगा कि नहीं सोखेगा? हाँ कि ना? किसी की गाय ही जर्सी मिक्स ब्रीड दिख रही है, देसी मिक्स है, 2 साल से डाल रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया। तो अभी मैं क्या है, एजुकेशन पर इतना खर्च, मतलब व्यवस्था कर रहा हूँ कि कुछ पूछो मत। जो बहुत विशेषज्ञ हैं उनको फुल टाइम काम करो, किसान का खेत में जाओ, देखो, मेरे को फोटो भेजो, मैं फोटो से ही जांच ले रहा हूँ। ईश्वर ने इतना कम से कम मेरे को सुविधा दे दी, फोटो भेजोगे तो उसी से बता दूंगा, आपकी आंखों से बता दूंगा आपके खेत की मिट्टी में क्या चल रहा है, कौन कौन सी बीमारी आ रही है, आंखों से। बस आप अपने खेत पे जाओ, आंखों से, स्मृति से। तो मैं आपकी स्मृति से, आपकी फोटो से, आप मुझे फोटो भेजोगे, घर बैठ के बता दूंगा। तो जब से ये मैंने शुरू किया है पंच महाभूत जांचना, तब से रिजल्ट फिर प्रॉपर आने लग गए। एक बार भूमि उपचार कर लो बस, मिट्टी मक्खन जिस दिन बन जाएगी, 35 फुट का गन्ना आएगा और जिंदगी भर आएगा। कोई गन्ना नहीं बदलना, बस आपको बेड को बस मेंटेन करते रहना है। ठीक है, 3.5 फुट का या 4.5 फुट का, 5.5 फुट का या 6 फुट का बेड रहेगा ना, तो जो नाली है उसकी मिट्टी निकाल के
1-2 बार चढ़ा देनी है, बस 1-2 बार, वो भी 2-4 साल। उसके बाद जड़ इतनी पकड़ लेगी गन्ने की कि फिर मिट्टी नहीं बहना है, फिर तो गन्ना लेते रहो। बांधने की कोई जरूरत नहीं, बांधते इसलिए कि गन्ना लुढ़कता है, क्योंकि जड़ ही में पकड़ नहीं है। मिट्टी बिल्कुल मुलायम कर दिया आपने। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? ये सब जो हटा हुआ है ना, इसके खबर हाँ। इनको प्रॉपर ज्ञान नहीं है कि यूट्यूब पर देखकर एक चीज़ के रख रहे हैं। ये हम जो है देखकर किया है, ये प्रॉपर आदमी हमारे यहाँ एक पत्र तैयार होगा तो सब किसान लोग अच्छी तरह से पसंद हो जाएंगे। प्रॉपर ज्ञान नहीं है, इसलिए प्रॉपर ज्ञान के लिए मैं जो है प्रवास करता हूँ, दिन भर आपसे बातचीत करूंगा। जो मेरे को चलते फिरते पूछेगा, कुछ आ गया मंच दे दिया, 1 घंटा आप बोल दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पूरी अदृश्य दुनिया काम कर रही है, और ये दुनिया है 96%। अदृश्य दुनिया कितनी है? जो भगवान की बात कर रहा हूँ, ये 96% है। इसके 3 पार्ट है, ऊर्जा, अणु, जीवाणु। अदृश्य दुनिया कितने? ऊर्जा, अणु और जीवाणु। ये 96% है इस दुनिया में। 4% में हम, तुम, पेड़ पौधे, फसल, हाथी घोड़ा, सूरज और चांद तारे। कितना %? और ये जो दिखाई दे रहा है, हम अनेक आत्माओं की आत्मा है। हमारे 1 ग्राम चमड़ी में जो है करोड़ों आत्माएं हैं, क्योंकि करोड़ों टिश्यूज है, और हर टिश्यूज जीवित है, हर टिश्यूज में आत्मा है। रोज आपके शरीर में 14 लाख आत्माएं प्रकट होती हैं, रोज 14 लाख। जैसे आंख से आप देख रहे हो, आंख के टिश्यूज मरे, हृदय के टिश्यूज मरे, हाथ पैर में काम करे उसके टिश्यूज मरे, तो रोज 14 लाख टिश्यूज बनते हैं। मतलब 14 लाख आत्माएं अंदर से ही जन्म लेती हैं। और मान लो आंख में विटामिन ए है, तो मस्तिष्क उसको आदेश देगा आंख में चले जा, वो बात करते हैं आपस में, ठीक है। हाँ, अगर कैल्शियम है तो कहाँ जाएगा वो? हड्डी में जाएगा। तो रोज 14 लाख आत्माएं आपके शरीर में प्रकट होती है। आप खुद में अपने आप में परम आत्मा हो। तो आप जो है छोटे छोटे टिश्यूज के पहाड़ हो, और जिस पहाड़ का संचालन मस्तिष्क कर रहा है, ठीक है। हाँ, और जिसका संचालन मन करता है। मस्तिष्क तो केवल निर्णय, अच्छा बुरा का ज्ञान देता है, काम मन करता है। मन नाभि में स्थित होता है। आपके हाथ पैर काम करते हैं क्या? मन करता है, हाँ कि ना? आप काम नहीं करते हो, मन जो बोलता है वो काम करता है। और मन को जिसमें आनंद आएगा, आंख को उसमें लगा देगा, हाँ कि ना? बहुत अच्छा पका आम फला, किसने देखा? आपने। तो मन कहेगा खा ले, तो पैर चलना अपने आप शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, हाथ कहेगा तोड़ ले, कहने की जरूरत है क्या? नहीं, तोड़ लेगा। फिर चुपके से खा ले, चुपके खा रहा था, उतने माली आया, दिया उसने 2 डंडा पीठ में, हाँ ना? तो मन खा रहा है, आंख बेचारा उसके लिए शुरू कहां से हुआ? डंडा कहां पड़ा? और आंसू कहां से आए? तो जहां से शुरू हुआ वहीं से भुगता, हाँ कि ना? तो सब काम मन करवा रहा था बेचारा। आंख को भी जो है आंसू आए, पीठ को डंडा पड़ा, पैर में भी डंडे पड़े, सारा काम मन करता है। अरे ये मन को ठीक करने के लिए भारत में संत आए, देव आए, ऋषि आए। इसलिए इतनी सारी परंपराएं, मंदिर बनाओ, रोज पूजा करो, है ना? झूठ ना बोलो, पाप है, दूसरे की संपत्ति पर नजर ना डालो, है ना? ये सब इतने सारे संत भारत में इसलिए है, सब मन पे काम किए, है ना? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब अन्न ठीक करने के लिए संत आए थे, पर उनकी परंपरा आगे नहीं बढ़ी। कश्यप ऋषि आए, उन्होंने पुस्तक लिखी कश्यपी कृषि सूक्त। क्या लिखी? कश्यपी कृषि सूक्त। महर्षि पाराशर आए, उन्होंने पुस्तक लिखी कृषि पाराशर, ठीक है।
वृक्षायुर्वेद महर्षि शूरपाल ने लिखी। जैसे धनुर्वेद आयुर्वेद है ना, वैसे वृक्षायुर्वेद है। आपने नाम सुना? नहीं। ये सारी किताबें हिंदी में ट्रांसलेट करके मेरे दुकान में है। मेरा दुकान ऑनलाइन है जिसमें मैं कभी बैठता नहीं। ठीक है, हाँ। उसका नाम है TCBT यानी ताराचंद बिल्जी तकनीक सोल दुकान, SOUL। आपके प्ले स्टोर में जाके ये दुकान सर्च करो और यहाँ से बुलाओ किताब। किसी ने बुलाया कोई सामान? बुलाए। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बुला रहे हो। अब भुगतान अग्रिम है कि बाद में? तो दुकानदारी मेरी अच्छी चल रही है। क्या नाम है दुकान का मेरे? नहीं, TCBT सोल। और मैं बोल रहा हूं मतलब आप भी उसके मालिक हो। ये किसानों की दुकान है, ठीक है। मैं उसका केवल केयर टेकर हूं। क्या हूं? केयर टेकर, जिसकी तनख्वाह लेता हूं बहुत कम। बस इतना ही अधिकार है। वो दुकान में गड़बड़ ना हो ये मैं देखता हूं। गड़बड़ मतलब है घोटाला नहीं, गलत माल ना जाए, समझ रहे हो? कोई निगेटिव चीज ना जाए, ठीक से जाए, जीवित बैक्टीरिया रहे। ठीक, हाँ, उतना ही संबंध है मेरा उस दुकान से। तो क्या विषय चल रहा था? 96% दुनिया। जो 96% दुनिया है यही जो है बीज को उगाती है। जीवाणु अगर नहीं होंगे मिट्टी में तो बीज ही नहीं उगेगा। यही बीज को बढ़ाती है, फसल को बढ़ाती, फलाती, पकाती है। पंच महाभूत काम करते इनके माध्यम से, ठीक है। यदि जीवाणु नहीं होंगे तो बीज उगाने का काम पंच महाभूत नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? यदि जीवाणु ना हो, मतलब पंच महाभूतों के हथियार है ऊर्जा, अणु, जीवाणु। ऊर्जा होगा तो अणु बना देंगे पंच महाभूत, अणु होंगे तो जीवाणु बना देंगे, और जीवाणु है तो वो फसल के लिए काम कराएंगे। तू जो है फास्फोरस दे फसल को, पोटास दे, जिंक दे, आयरन दे, तू फूल खिला, तू आम को पका। कच्चा आम कितने दिन में पकता है? 3 दिन में पक जाता है ना। अब कच्चा रहता है तो खट्टा रहता है, और पकता है तो दुनिया में कोई लैब है जो खट्टे को मीठा कर सके? चाइना में भी नहीं है। खट्टे को मीठा करने वाला लैब चाइना में भी नहीं है। पर हमारे आम के पेड़ के अंदर है वो लैब, बैक्टीरिया। वो खट्टे को क्या कर देते हैं? मीठा कर देते हैं। तो इसीलिए जो है ये जीवाणु होने चाहिए। और जो भी काम करते हैं जीवाणु, उससे अणु उत्पन्न होता है, ग्लूकोज उत्पन्न होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जिंक, आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम सब उत्पन्न होगा। जैसे आपके शरीर में लोहा नहीं है तो लोहा घिस के खा सकते हो क्या? पेट में छेद हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। अंगूर में लोहा है तो आप 10 किलो भी अंगूर खाओगे तो लोहा नहीं मिलेगा, आपकी आयरन की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि जीवाणु नहीं है उसमें। वहीं आप केवल जो है 1 किलो अंगूर में 300 ग्राम जो है शहद डाल दो या गुड़ डाल दो और 3 लीटर पानी डाल दो उसमें और रख दो। 3 महीने बाद उसको पियो आप। इस 1 किलो अंगूर से आपकी आयरन की पूर्ति हो जाएगी। आयरन की कमी से अभी महिलाओं में आंखों के नीचे कालापन आता है। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि हमने वहां आयरन का बैक्टीरिया डाला। क्या? अंगूर डाला, गुड़ डाला और पानी, आयरन का बैक्टीरिया डाला क्या? पर वहां पर 1-1.5 महीने में आयरन के बैक्टीरिया अपने आप प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि आयरन है किसमें है? अंगूर में। अणु है तो वहां जीवाणु अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ये पंच महाभूत प्रकट करेंगे। भगवान, वहां भगवान काम करना, तो भगवान की चेतना वहां काम करेगी और अपने आप। वो तो बंद रखोगे ना इसको, आप क्या रखोगे? ये जो है इसको तो बंद रखोगे ना, अंगूर के उसको। कौन ने वहां प्रगटाया? जीवाणु। भगवान ने, भगवान की चेतना ने कहा यहाँ ये अणु है, प्रकट हो जा। जीवाणु अपने आप, पहले अंडा जाएगा, फिर द्विदज, फिर स्वेदज, फिर जरायुज, चारों तरह के जीव आ जाएंगे।
और जब उसको पिएंगे तो आप जो है अंगूर का रसायन नहीं पी रहे, अंगूर का जो है अणु और अंगूर का जीवाणु दोनों पी रहे हैं। आयरन और आयरन का जीवाणु। तो आपके पेट में जो आयरन के जीवाणु नहीं है वो भी हो जाएंगे और आयरन की खून में क्या हो जाएगी? पूर्ति हो जाएगी। अब बताओ क्या इसमें लागत है और कितना रिजल्ट है? अभी आपके पेट में जैसे बैक्टीरिया होंगे आप वो खाने के लिए दौड़ोगे। पिज्जा बर्गर इसलिए खाओगे, उसके बैक्टीरिया है। अगर फल के बैक्टीरिया होते तो फल के लिए दौड़ते। दुनिया में सब सूंघ के खाते सारे जीव। मनुष्य बस लैब वाला खाता है। लैब ने कहा कि कीड़े मकोड़े के वो आ रहे हैं आजकल पाउडर प्रोटीन के नाम से, सुने हो? कीड़े मकोड़े ड्राई करके और पीस के दे रहे हैं प्रोटीन के नाम पे, और आ चुके बाजार में। और साइंस खूब हल्ला मचाएगा, सरकार सब्सिडी देगी, खाओ खाओ। और बच्चे खाएंगे तो प्रोटीन की पूर्ति भी होगी, पर उससे कौन सा प्रोटीन बनेगा बताऊंगा मैं। तो पूरी प्रकृति में चेतना का काम, ठीक है, प्रक्रिया को बढ़ाने का काम पंच महाभूत करते हैं। मतलब ऊर्जा है तो अणु बनाने का काम कौन करेगा? पंच महाभूत। अणु है तो जीवाणु बनाने का काम कौन करेगा? पंच महाभूत। और जीवाणु है तो पौधे बढ़ाने का काम जीवाणु करेंगे पंच महाभूतों की प्रेरणा से। फास्फोरस का जीवाणु फास्फोरस ढूंढेगा कहाँ है कहाँ है, और फास्फोरस खा के फास्फोरस सल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज फास्फोरस, जो पौधा खाएगा। अब पौधे को कौन ने चेतना दिया कि आप जो है फास्फोरस तो आपकी मिट्टी में बहुत है पर खा नहीं पा रहा है, इसलिए डीएपी डालते हो आप, खाने लायक नहीं है। तो अब ये जो है पौधे के पास एक तरफ डीएपी डालो, सिंथेटिक फास्फोरस, सिंथेटिक नहीं वो भी प्राकृतिक है पर सिंथेटिक प्रक्रिया से प्राकृतिक है वो, और एक तरफ डालो आपका जीवाणु से निकला हुआ फास्फोरस, फास्फोरिक ऑक्साइड। कौन पौधा कौन सा खाएगा? जीवाणु वाला। मेरी बात समझ में आई? तो जब जीवाणु वाला खाएगा तो खूब खाएगा, खूब बढ़ेगा। सिंथेटिक खाएगा, प्रक्रिया से निकला हुआ फास्फोरस पूरा खाएगा क्या? खाएगा पूरा? नहीं। तो इस तरह से ये पंच महाभूत काम करते हैं। आप सब भी यहाँ आए पंच महाभूतों की चेतना से आए। मैं यहाँ आया पंच महाभूतों की चेतना से आया। मैं पंच महाभूतों का साधक हूँ, मैं उनकी साधना किया। तो 10 साल पहले मुझे पंच महाभूतों ने अपनी सिद्धि दे दी, अपना ज्ञान दे दिया, क्योंकि वो तो देख रहे हैं ना, हाई कॉन्शियसनेस, पूरी प्रकृति वो चला रहे हैं और प्रकृति गड़बड़ हो रही है। तो चूंकि हम ईश्वर के पुत्र हैं, पंच महाभूतों के भी जिनने बनाए, हम उस ईश्वर की डीएनए। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण ने कहा अहंकारा इति में मिन्ना प्रकृतिस्थिता, ये प्रकृति की जितनी चीजें बनी वो मेरे डीएनए से बनी है। किसने कहा? भगवान कृष्ण। कृष्ण यानी भगवान विष्णु। किससे कहा? अर्जुन से। और गीता में कही गई कोई बात झूठ है क्या? नहीं, सब सच है। तो हम सब सीधे उस परमपिता परमेश्वर के डीएनए से बने, यानी पंच महाभूतों के भी हम जो है ना उनसे भी बड़े हैं एक प्रकार का, सीधे उनके डीएनए से हम बने हैं। तो पंच महाभूत हमको कॉन्शियसनेस दे रहा है, देखो हम बीमार हैं यार, कुछ तो हमारी करो। तो जिनने उसकी चर्चा करनी शुरू की उसको उनने क्या दे दी? सिद्धि। थोड़ा सा भी चर्चा शुरू की उसको सिद्धि दे देगी। आज जो चर्चा ही नहीं करेगा, सोचेगा नहीं, उसको देंगे क्या? देंगे। तो आप उनके ही कॉन्शियसनेस से, उनके ही आदेश से यहाँ आए हो। अब मैं उनके ही आदेश से आपको ये सब बता रहा हूँ, और उन्हीं की प्रक्रिया आप करो, आपकी फसल जबरदस्त बढ़ेगी, बीमारी ठीक हो जाएगी। जब पूरी दुनिया मरेगी, रोज 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 मरेंगे, तब आप स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे स्वस्थ पैदा हो जाएंगे, आपके बच्चों की ऊंचाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, सब चेंजेस हो जाएगा। एक आपकी दुनिया अलग और जो मर रहे हैं उनकी दुनिया अलग हो जाएगी।
तो सोचो आप भाग्यशाली हो कि नहीं? हाँ हाँ। और ईश्वर ने मुझे लालीपाप पकड़ा दिया, गन्ना 35 फुट का करो, तो आप लालीपाप के चक्कर में 35 फुट करने के चक्कर में काम करोगे ना। लेकिन साथ में सत्य को आप जो है, सत्य का आवरण प्रकृति में स्थापित करोगे। अपनी प्रक्रिया से गौ माता शुद्ध 70% हरा चारा खाएगी, क्योंकि हरा चारा नहीं खिलाओगे 70% तो जीवाणु भी ठीक से नहीं आएंगे। गाय ही अगर दुर्गंध खाएगी, भूसा खाएगी जिसमें कुछ नहीं है, जिंक, आयरन, मैग्नीज और केमिकल है, तो आपका प्रोड्यूस कहां से अच्छा निकलेगा? हाँ कि ना? और मेरी टेक्निक से एक गाय में ही हो जाएगी 60-70 एकड़ से ज्यादा में खेती। कुछ नहीं लगना, केवल जो है ना 1-1 एकड़ में 1.5-2 क्विंटल गोबर डालना है, पूरी जिंदगी में होगी। कितना? 1.5 से 2 क्विंटल। सोचो हर साल कितनी गोबर देती गाय। क्योंकि गाय जो है वो विश्व की माता है, गाँव विश्व से मात्रा, उसमें दोनों जीवाणु है, जीवाणु भी है, कीटाणु भी है। आप अभी गाय के गोबर में कीटाणु पैदा करके खेत में डाल रहे हो, उसको बोलते हैं कीड़ा। हाँ कि ना? है ना कीटाणु, फंगस है, वायरस है, व्हाइट ग्रब यानी उमनी, ठीक है। फिर रसचूसा कीट है, कचरे का बीज है, उसको खाने जो है दीमक आता है, उस गोबर को खाने। हाँ कि ना? वो दीमक को खाने छिपकली आती, छिपकली को खाने बिच्छू केकड़े आते। सोचो 10 फुट नीचे पता है, ऊपर छिपकली घूम रही है, वो गड्ढा खोद के बिल बना के आएंगे, छिपकली को पकड़ के ले जाएंगे, 1 महीने तक खाएंगे और छुप जाएंगे, बिल में पलेंगे चूहे। अभी मैं जो है 2 दिन पहले जोधपुर में था, जोधपुर जो है बाड़मेर, वहाँ हजारों किसान जो अनार लगाए हैं, जिनके की खेत में जाओ 15-20 चूहे के बिल, एक पेड़ के नीचे, वीडियो है मेरे पास। क्यों? नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है, तो चूहे के बिल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? फिर चूहे खाने सांप आएंगे। हाँ कि ना? क्योंकि सांपों का प्रिय भोजन चूहा है। तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा ने कब्जा कर लिया आपकी, उसमें कहां से अनार सकारात्मक फलेगा? फलेगा क्या? बेचारा वो तो सांपों के बीच में जैसे तैसे डर के, वो भी डर रहा है। नकारात्मक अणु जीवाणु। फिर इन सब किसानों को मैं एक किसान के यहाँ ले गया, वो 8 महीने से जो है टीसीबीटी कर रहा है, ठीक है। उसके यहाँ ले गया अनार, उसका 20 महीने में अनार जो है 8 फुट बढ़ गया, 8 फुट, और एक भी चूहे के बिल नहीं। तब उनकी बुद्धि ठीक हुई। गुरुजी बोले आप ये जितना हाथ वाला प्रयोग करा तो यहाँ जाके आप समझ में आई हो, क्योंकि किसान को तो रिजल्ट दिखता है तभी दिमाग में आप भरता है, नहीं तो मैं कितना ही लेक्चर दूं। हाँ कि ना? हाँ, प्रॉपर किया उस किसान ने, यूट्यूब देख के ही किया, मैं भी पहली बार गया था उसके। तो वापस हम आते हैं, आपको 3-4 चीजें समझना है। एक तो ऊर्जा, अणु, जीवाणु, और एक पंचमहाभूत। पंचमहाभूत यानी भगवान जो सबको चेतना देता है, और ऊर्जा, अणु, जीवाणु जो प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। प्रकृति में जो भी परिवर्तन दिखता है वो ऊर्जा कर रही है, अणु कर रहा है, जीवाणु कर रहा है, ठीक है। आम का फल अपने आप पका, जीवाणु का, लेकिन आम का बीज उगा, जीवाणु का, ठीक है। पर उसमें जो है सारे अणु हैं, इसलिए वो जो है बढ़ रहा है। तने में फास्फोरस है, डाली में फास्फोरस है, पत्ते में फास्फोरस पोटास है, फल में पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फूल में बोरान कैल्शियम है। तो अणु का रोल यहाँ है बढ़ाने में। आप जो भी जो है अन्न लाते हो खेत से, 1 क्विंटल मान लो अनाज लाए, तो 97 किलो अनाज सूर्य का प्रकाश है, मिट्टी नहीं है। आप ये मत मानो मिट्टी से बीज बन रहा है, मिट्टी का रोल पर 3% है। 1 कुंटल अनाज लाए तो 97 किलो अनाज सूर्य के प्रकाश से बना है। आप जो अनाज खा रहे हो सूर्य का प्रकाश खा रहे हो। ये मेरे गुरुजी के गुरुजी अच्युत दाभोलकर जी ने सिद्ध किया। अगर मिट्टी ला रहे होते तो सोचो टनों से गन्ना निकाल रहे हो, अभी तक तो मिट्टी खत्म हो गई होती ना।
हाँ कि ना? हाँ हर साल टनों से निकाल रहे हो ना, तो मिट्टी तो खत्म हो जाना था, वो हुई क्या? नहीं। लेकिन रासायनिक खेती में मिट्टी अबंडेंट, अनुपयुक्त हो जाएगी 200 साल के लिए। अब 200 साल खेती नहीं होगी अगर रासायनिक खेती होती रही, क्योंकि वहां मिट्टी को खराब करके और अनाज निकाल रहे हो, तो खराब होते होते हो वहाँ जीवाणु भी खत्म, अणु भी खत्म, क्योंकि रोज रोज आप हर साल साल जुताई करोगे तो जिंक या तो नीचे चला जाएगा जमीन के अंदर, या तो पौधा खा लेगा, खत्म। जिंक देने वाला कोई है ही नहीं वहाँ, जिंक खत्म, आयरन खत्म, मैग्नीज खत्म, कॉपर खत्म, सिलिकॉन बस है आपकी मिट्टी में, सिलिकॉन यानी रेत, फास्फोरस, पोटास, थोड़ा कैल्शियम, बस खत्म, बाकी कुछ है ही नहीं, अणु ही नहीं। अब जब अणु नहीं होंगे तो जीवाणु होंगे क्या? जिंक नहीं है तो जिंक का जीवाणु ऐसे ही नहीं रहेगा, ये तो मर जाएगा, डार्मेंसी में चला जाएगा, और गया चला गया, है ही नहीं आपकी मिट्टी में, न जिंक है न जिंक का जीवाणु है। तो पहली बार मिट्टी को सुधारने के लिए आपको अणु और जीवाणु दोनों डालने पड़ेंगे कि नहीं डालने पड़ेंगे? हाँ, डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? अब आप चाहे गरीब हो तो डालना है, अमीर हो आपको कोई साहब गरीब हो, मेरे को तो 0 बजट बता दो साहब, गाय पाल लेता हूँ बस, बोले गाय में सब कुछ है गाय के दूध में घी है, पर उसके निकालने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? मटका चाहिए, मथनी। साहब मैं तो गरीब हूँ, आप तो छड़ी घुमा के निकाल दो घी हैं, मथनी नहीं ले सकता, होगा क्या? तो अमीर हो या गरीब, काम बराबर करना पड़ेगा। 1 एकड़ के लिए है तो भी उतना ही काम करना है। आपको कुआं खोदोगे 1 एकड़ के लिए पानी मिलेगा, 10 एकड़ के लिए कहोगे साहब मैं तो वो जो है उसमें लगा रहा हूँ छत में, तुम तो ऐसा करो इतना सब काम ना करना पड़े, आप तो ऐसा छड़ी घुमा दो हो जाए। तो जो एक पौधा भी लगाएगा उसके लिए भी उतना ही काम करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रही बात? मेरी बात समझ में आ रही है? अभी थोड़ा पंखा चला दो जरा, और ये खिड़की खोल दो। ठीक, अभी मैंने ये भूमिका बांधा, अब मैं आपको प्रक्रिया की ओर लेके चल रहा हूं।